स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये केंद्र केवल पारंपरिक भारतीय ज्ञान पर आधारित निर्जाति पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराते हैं। 2. पशु औषधि केंद्र राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए हैं जो देशी मवेशियों के नस्लों के संरक्षण पर केंद्रित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सरकारी और निजी क्षेत्र के विश्लेषकों और नीति निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक आर्थिक खातों का एक सेट है। 2. इसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अभ्यास खंजर 12 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ए भारत किर्गिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत जापान, डी भारत कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत किर्गिस्तान। बता दें कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2. यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। 2. बीजिंग +30 कार्य एजेंडा का उद्देश्य 30 वर्षों के बाद बीपीएफए के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को वर्ष 1995 में बीजिंग चीन में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। 2. नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। 3. हाल ही में इसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। उपर्युक्त विशेषताओं से निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र सबसे अच्छा वर्णित है? ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी कुनू राष्ट्रीय उद्यान, सी रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, डी रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, खबरों में रहने वाली दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए पंचायत राज शासन, बी न्यायिक नियुक्तियां, सी पर्यावरण संरक्षण, डी चुनाव सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चुनाव सुधार। बता दें कि दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सीपीएससी वे कंपनियां हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य सीपीएससी की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है। 2. सार्वजनिक उद्यम विभाग विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत सीपीएससी के प्रदर्शन, वित्त और नीतियों की देखरेख करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, काराकोरम विसंगति शब्द निम्नलिखित में से किस घटना को संदर्भित करता है? ए वैश्विक तापमान वृद्धि के बावजूद काराकोरम क्षेत्र में ग्लेशियरों की असामान्य स्थिरता या वृद्धि को, बी टेक्टोनिक गतिविधि के कारण काराकोरम ग्लेशियरों में गहरी दरारों के बन जाने को, सी बढ़ते तापमान के कारण काराकोरम में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने को, डी काराकोरम में लगातार होने वाली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड घटना को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वैश्विक तापमान वृद्धि के बावजूद काराकोरम क्षेत्र में ग्लेशियरों के असामान्य स्थिरता या वृद्धि को। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समाचारों में रहने वाली फिजिकल मॉनिटर एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन,
डी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।